कि राज्य में हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेटियां असुरक्षित है, आदिवासी असुरक्षित है, दलित समाज असुरक्षित है, आम नौजवान असुरक्षित महसूस कर रहा है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन जानवर की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन जानवर उस इलाके में लूटे जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है। इसीलिए सच को सच कहने का साहस इनके पास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान संरक्षक है और संवैधानिक दायित्वों का पालन करें। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। एक और भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट और राज्यपाल ने भी अब चिंता जाहिर की है कि किसी राज्य और देश में दूसरे देश के लोग घुसना कितना घातक है। इस पर हम बात करेंगे राजमहल विधायक अनंत ओझा से। किस तरह से देखते हैं आप भी सदन में हर बार सवाल उठाते हैं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है? नहीं, रास्ता इसलिए नहीं निकल रहा है कि देश के अंदर लगातार आज़ादी के बाद से जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को तुष्टीकरण की पोषित करने वाला राजनीति को जिन्होंने स्थापित किया है, वो इन्हें राजनीतिक चश्मे से देख करके, वोट बैंक समझ करके और ऐसे लोगों के ऊपर मौन साध लेते हैं। साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला और संथाल परगना में जो बदलाव हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के खतरे बढ़े हैं, जिस प्रकार से उसमें कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हुआ है, अतिवादी विचार उस इलाके में बढ़ रहे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के हमने सदन के अंदर एक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की थी कि सरकार एक टास्क फोर्स बनाए और बना करके एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया को भी शुरू करने की दिशा में पहल करे। लेकिन चूंकि सरकार उसी एजेंडे पर अपना काम कर रही है और मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उस इलाके का दर्द को, जो उस इलाके में बदलाव हो रहा है, उस चिंता को उन्होंने उजागर किया है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति भी उन्होंने संज्ञान में लिया और सरकार को निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से यह मुझे विश्वास है कि ऐसे इन घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जो रोजगार यहाँ छीना जा रहा है, जो जनसंख्यिकीय बदलाव हो रहा है, राज्य के अंदर का कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा हो रहा है, तो ये बातें आज न कल सरकार को, शासन में बैठे हुए अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा और इस पर ठोस कार्रवाई होगी। राज्यपाल ने जैसे ही बयान दिया और कहा कि जो घुसपैठ है वो चिंता का विषय, इस पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमलावर हो गए राज्यपाल पर और कहा कि भाजपा के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। अब देश के लिए बातें करना, देश के हित में बातें करना, ये सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी अगर बेचैनी होती है तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और वो वही हो गया कि इन्होंने नाम बदल करके अब क्या क्या अभी नया गठबंधन का एक नाम दिया है। अब कैसे लोग का, इनको भारत तो पसंद है नहीं, इनको भारत पसंद नहीं है, वही विचार है कि उसी एजेंडा को पोषित करने के लिए, ये जो विभाजनकारी इनका एजेंडा है, उसी एजेंडे को पोषित करने के लिए धार्मिक आधार पर ये एजेंडे को अपना नैरेटिव तैयार करते हैं, धार्मिक आधार पर एजेंडे को अपना पोषित करते हैं और उसी चश्मा से, राजनीतिक चश्मा से देखते हैं देश के बारे में विचार। चूँकि सरकार किसी पार्टी की जरूर होती है, लेकिन सरकार सरकार होती है, संविधान का संरक्षा का वो शपथ लेती है। इसीलिए उस इलाके में जो बदलाव हो रहा है, सरकार आपकी ही सरकार है, आप एक टास्क फोर्स बना करके और देख लीजिए ऐसी जिद क्या है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन जानवर की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन जानवर उस इलाके में लूटे जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो सरकार जांच करा ले इन सी बातों की। इस मामले पर क्या केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय से मांग करेंगे या आपका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, क्योंकि मामला काफ़ी गहरा होता जा रहा है? निश्चित रूप से हर वो दरवाज़ा जिससे उस इलाके के लोगों को न्याय मिल सके, उस इलाके में जो जनसंख्यिकीय बदलाव हुआ है, बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव के कारण आंतरिक सुरक्षा का खतरा हुआ है, हर वो दरवाजे पर जा कर के और वहाँ दस्तक देने का काम करेंगे और उनसे आग्रह करने का काम करेंगे कि उस इलाके में एनआरसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो और घुसपैठियों को समझने के लिए जो बदलाव हुए हैं उस पर एक कार्यबल गठित करने का काम सरकार करे। एनआरसी के मामले पर कुछ दिन पहले सीएम ने एक बयान दिया कि यह भाजपा का एक एजेंडा और राजनीतिक मुद्दा बनाकर लड़ाने का काम कर रही है। आपको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जरा अपने सरकार का सदन के अंदर जो उत्तर आया है वो उत्तर को एक बार तोड़ ले, एक बार पड़ताल तो कर लें। इन्हीं की सरकार ने दी है, मैंने ही कोई प्रश्न लाया था और इन्हीं के सरकार ने कहा, मैंने मांग किया था कि आप 2018, इन्होंने उत्तर दिया कि 2018 में एनआरसी अपडेशन का पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने जो किया है, भेजा है भारत सरकार को, वो यथावत लागू है। मैंने कहा कि पुनः स्मारित कर दीजिए।
चूँकि इनको वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए सच को सच कहने का साहस इनके पास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान संरक्षक है और संवैधानिक दायित्वों का पालन करें। इसके अलावा अगर बात करें गिरिडीह में एक मामला है जैसा मणिपुर में आया था, उसी तरह नग्न कर एक महिला को पीटा गया और घुमाया गया है। क्या कहेंगे इस पर? विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। नहीं, घटना कहीं की भी हो, जो क्रूरतम घटना है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य के अंदर का हालात है, किस प्रकार से यहाँ बहू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता सुभाष मुंडा की क्रूरतम तरीके से हत्या हो जाती है, एक और राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर कल गोलियां चलती है। तो ये राज्य की विधि व्यवस्था का एक खतरा उत्पन्न हुआ है और निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। गोली चली जब सीएम ने अल्टीमेटम 15 दिन का दिया, उसके अंदर तो लोगों में डर की भावना है, तो कहीं भी गोली चल रही है, राजधानी रांची जब सुरक्षित नहीं है। यही तो हालत है, यही तो हम लोग आज हम लोग सदन के बाहर रह करके राज्य के सबसे बड़ी पंचायत के समक्ष कह करके इन भावनाओं को कहे कि राज्य में हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेटियां असुरक्षित है, आदिवासी असुरक्षित है, दलित समाज असुरक्षित है, आम नौजवान असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार इस सरकार ने खो दिया है। आपने सुना विधायक अनंत ओझा थे और किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड में गर्म है। एक और राज्यपाल ने चिंता जाहिर की तो दूसरी ओर हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया और उसमें ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा जो राज्य की विधि व्यवस्था है उस पर इन्होंने राज्य सरकार को फेल बताया है और बांग्लादेशी के मामले पर NRC लागू करने की मांग की है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।